हेलो दोस्तों, आज के हमारे जो करंट का टॉपिक है वो सऊदी अरब से संबंधित है। एक हफ्ते पहले खबर आई थी कि सऊदी अरब में अब फ्लॉगिंग को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। फ्लॉगिंग यानी कोड़े मारने की सज़ा। तो सऊदी अरब में अब से किसी अपराधी को कोड़े मारने की सज़ा नहीं दी जाएगी। अब देखिए, अब उसमें कोड़े मारने की जो संख्या होती थी वो भी अलग अलग लेवल्स पे होती थी। अगर कोई बड़ा अपराधी है तो उसको 2000 कोड़े, या उससे कम अपराधी है तो उसको 1000 कोड़े, अगर उससे कम है तो 500 कोड़े, यानी अलग अलग लेवल्स में भी कोड़ों की सज़ा मिलती थी। तो अब आने वाले आपको खबरों में सऊदी अरब में कोड़े मारने की सज़ा से रिलेटेड आपको न्यूज़ खबरों में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है सऊदी अरब में। ठीक, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सऊदी अरब में जो अगर कोई अपराधी, अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम, यानी अगर वो अपराधी नाबालिग होगा, तो वहाँ पे जो उसको मौत देने की जो सज़ा होती थी वो भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी अब किसी नाबालिग अपराधी को सऊदी अरब में अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। तथा साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर सऊदी अरब में कोई अपराधी अगर जेल में बंद है, ठीक है, और वो वर्तमान में अगर जेल में बंद है और उसे कुछ दिनों बाद अगर फांसी की सज़ा देनी है तो उससे भी सहूलियत दे दी गई है। अब उसको मौत की सज़ा ना देकर उसकी उम्र जो जेल में कैद है, कैद में ही रखा जाएगा, या अगर उससे कम अपराधी कर दिया है तो उसको जुर्माना दे दिया जाएगा, या अगर उससे कम की सज़ा है तो उसको जीवन पर्यंत किसी न किसी सामुदायिक कार्य में, सामाजिक कार्य में उसको लगा दिया जाएगा। तो ये था कुल मिला के सऊदी अरब संबंधित कानून। अब समझते हैं थोड़ा, अब ये सऊदी अरब देश है, सऊदी अरब के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे आपका यमन, जैसे इस मैप को देखिए, ये सऊदी अरब कुछ पड़ोसी देश जैसे आपका ओमान हो गया, यूएई हो गया, कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन, और ये यमन जो चौथी दुनिया के देश में शामिल है, चौथी दुनिया के देश यानी जो बहुत गरीब देश होते हैं, ठीक, और ये रेड सी और अरेबियन सी, यानी ये जो पड़ोसी देश हैं ये काफ़ी हद तक सऊदी अरब के कानूनों और सऊदी अरब से काफ़ी ये डिपेंड देश होते हैं, उस पर सऊदी अरब पर काफ़ी आधारित देश हैं ये। तो अब देखना है, आने वाले वर्षों में देखना ये है कि क्या ये भी देश अपने यहाँ जो कानून हैं उनमें सहूलियत लेकर आएंगे, उनमें काफ़ी ये उदारवाद लेकर आते हैं कि नहीं। तब ये देखने को आने वाले कुछ महीनों में, वर्षों में देखने को मिलेगा। अब बात ये होती है कि आखिर ये खबर इतनी उछल के सामने क्यों आई। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, वहाँ पे कुछ 1 से 2 साल पहले वहाँ पे एक मानवाधिकार का एक कार्यकर्ता था जो ब्लॉग लिखता था, अलग अलग पेपर्स में अलग अलग ब्लॉग लिखता था। उसका नाम था रैफ बदावी। रैफ बदावी कुछ अपने आर्टिकल्स में कुछ ऐसी चीज़ें लिख दिया कि जो वहाँ के शासन को, यानी सऊदी अरब के शासन को बिल्कुल रास नहीं आई, यानी उनको पसंद नहीं आया। तो उसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे उसको सज़ा दे दी, और सज़ा क्या दी, 10 साल की सज़ा और 1000 कोड़े मारने की सज़ा। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी मानवाधिकार कार्यकर्ता को, वॉलंटियर को अगर इस तरह की सज़ा मिलेगी तो वर्ल्ड में काफ़ी बड़ी खबर बन सकती है, ठीक है, बहुत बड़ी खबर बन सकती है। तो इसको रिलेटेड देखकर बहुत मतलब पूरे विश्व में सऊदी अरब की काफ़ी बदनामी हुई, काफ़ी न्यूज काफ़ी दिनों तक उछलता रहा, जिसको देखकर सऊदी अरब में इनकी सज़ा में काफ़ी कम कर दिया, यानी जो कोड़े मारने की सज़ा थी ये 1000 इसमें पूरी तरीके से कम कर दिया गया। अब आप ये भी जानते होंगे कि कुछ वहाँ पे सऊदी अरब के जो कानून में हाल ही में 2017 और 18 में कुछ और कानून दिए गए थे वहाँ पे लोगों क्या कह सकते हैं वहाँ पे महिलाओं को। जैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ पे महिलाओं को पहले स्टेडियम में कोई भी मैच या कुछ भी देखना बिल्कुल मना था, और वहाँ की महिलाएं मूवी तक नहीं देख सकती थी। और वहाँ की महिलाएं, अगर आपको जैसे कि इंडिया में कोई महिला कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाती हैं, तो वहाँ पे किसी महिला को कोई भी कार चलाने का कोई भी अधिकार नहीं था। तो इस तरह की बहुत मतलब कि काफ़ी जेंडर इनइक्वलिटी थी सऊदी अरब में। तो 2017 में जब से ये वहाँ के जो प्रिंस बने हैं, उनका नाम था मोहम्मद बिन सलमान, बहुत थोड़ा दूसरी विचारधारा के हैं। जो पुराने जो राजा होते थे सऊदी अरब के, उनसे कुछ अलग इनकी विचारधारा। इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। जब 21 जून 2017 को जब से ये वहाँ पे बने हैं, तब से काफ़ी वहाँ पे लोगों को सहूलियत देखने को मिल रहा है। जैसे को जब ये बने तो वहाँ पे एक विधेयक लेकर आए, जिसके तहत महिलाओं को स्टेडियम में जाने की आज़ादी दे दी गई, महिलाओं को मूवी देख सकती हैं जाके सिनेमा हॉल में, या महिलाओं को अब ड्राइवर लाइसेंस यानी कार चलाने का अधिकार दे दिया गया। और हाल ही में वहाँ पे महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। अब सोचिए कि अब जाके 2018 में महिलाओं को वहाँ पे अधिकार प्राप्त हुआ मतदान देने का। तो ये कुल मिलाकर जून 2018 से 17 में विधेयक बना ये महिलाओं को इतनी आज़ादी का। जून 2000 डेट के लिए बता दें, जून 2018 से महिलाओं को ये सभी अधिकार वहाँ महिलाओं को प्राप्त हो गए। तो अब बात ये उठती है कि आखिर इतनी सहूलियत अचानक से देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्यों, देखिए मोहम्मद बिन सलमान आधुनिक ज़माने के, और
अगर अपने देश में अगर सिर्फ सहूलियत नहीं लाएंगे तो सऊदी अरब ऐसा तो पूरी तरीके से विश्व से कट के रह जाएगा, पूरी तरीके से विश्व से एकदम अलग होकर रह जाएगा। और ऐसा ना हो कि कहीं सऊदी अरब सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल पे डिपेंड रहे, तो बाद में अगर जैसे अभी कोरोना के टाइम जैसी समस्या दिख रही है, क्रूड ऑयल में जैसी समस्या आ रही है, अगर ऐसा ही समस्या कभी और आ गई तब तो सऊदी अरब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उनको ये समझ में आया है कि सऊदी अरब को पूरी तरीके से क्रूड ऑयल पे डिपेंड ना होकर उसे पूरी तरीके से विश्व की अलग अलग चीज़ों पर भी उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो इकॉनमी होगी वो काफ़ी हद तक टूरिज्म में डिपेंड होगी, हिस्टोरिकल प्लेसेस पर डिपेंड होगी, यानी बहुत सारी चीज़ों से उनको अब चलना पड़ेगा। ठीक है, यानी आधुनिक वर्ल्ड से उनको जुड़कर चलना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अधिकार देखने को मिलना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी भी वहाँ पे महिलाओं को कुछ अधिकार प्राप्त नहीं है जो भारत में महिलाओं का अधिकार प्राप्त है। जैसे वहाँ पे महिलाएं अभी भी अपना अकाउंट नंबर नहीं खोल सकती, अकाउंट उनका बैंक में खाता नहीं हो सकता। अगर वो पासपोर्ट बनाना चाहें तो वहाँ पे पुरुषों के आदेश के अनुसार ही उनका पासपोर्ट बन पाएगा। तो इस तरह कुछ कानून है जो वहाँ पे अभी महिलाओं को प्राप्त नहीं है। और कुछ वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो मोहम्मद बिन सलमान है, ये कहीं ना कहीं जो ऑर्डर्स हैं उनके, कहीं ना कहीं जो भी ये सहूलियतें दी जा रही हैं, उनका एक ड्रीम है सऊदी अरब 2030 तक इनको पूरा एक अलग से बनाना चाहते हैं। सऊदी अरब को वर्ष 2030 तक उनके ड्रीम में ये देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके ड्रीम में ये एक तरह से उसी की जुड़ी हुई योजनाएँ हैं। तो ये था पूरी तरीके से सऊदी अरब में जो कानून बनाया गया, फ्लॉगिंग को बंद किया गया, उससे रिलेटेड काफ़ी ये कानून है। ये बताना इसलिए ज़रूरी था, ये टॉपिक आपके करंट अफेयर के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब 2017 और 18 में जब महिलाओं को जितनी आज़ादी दी गई थी तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बने थे। ठीक, तो हो सकता है ये क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ामों में बनने को, ये फ्लॉगिंग से संबंधित काफ़ी आपको देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, तो आज का ये टॉपिक था हमारा। कैसा लगा आज का टॉपिक कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।